हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में हमने बनियान ट्री लेसन को पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट इसका हो गया था। अब सेकंड पार्ट को हम करने जा रहे हैं। तो द वार्म ब्रीज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। जो लेखक लिखता है कि निकट आती गर्मी के कारण जो माली सहित सभी जो लोग थे, सबके घरों तक में अंदर रहने के लिए गर्मी ने मजबूर कर दिया था सबको। आई वॉज फीलिंग ड्रोसी माई सेल्फ, वंडरिंग if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffalo when I saw a hug black cobra gliding out of a clump of cactus। मुझे जो थी ड्रोसी का मतलब नींद आ रही थी और मैं सोच रहा था कि मैं तालाब पर रामू के साथ जाकर वहाँ रामू और भैंसों के साथ जो है तैराकी का आनंद लूँ। तभी उसने क्या देखा, एक काले सांप को, जो कि नागफनी के कैक्टस होता है जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, एक पौधा होता है कैक्टस का पौधा। तो उसके अंदर से झुंड में से क्लम्प होता है झुंड, उस झुंड में से बाहर निकलता हुआ एक सांप, कोबरा सांप को देखा। एट द सेम टाइम ए मंगूज एमर्जड फ्रॉम द बुश एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा। तभी एक झाड़ियों में से जो था मंगूज निकल आया और वह सांप की तरफ, झपटने की तरफ, सांप की तरफ बढ़ा। इन ए क्लियरिंग बीनीथ द बनियान ट्री इन ब्राइट सनलाइट दे केम फेस टू फेस। बरगद के पेड़ के नीचे साफ जगह पर दोनों धूप में, जो दिन का समय था, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए, कोबरा और जो था नेवला। सांप अच्छी तरह, सांप द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूज 3 feet लॉन्ग वाज सुपर फाइटर्स क्लेवर एंड अग्रेसिव। सांप को पता था कि जो भूरे रंग का जो 3 फुट का जो वो है नेवला है, वह लड़ाका है, फाइटर है, मतलब अच्छा लड़ने वाला है, चतुर और आक्रमणकारी है। बट द कोबरा टू वाज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंसड फाइटर। परंतु सांप भी एक स्किलफुल, दक्ष, जो किसी काम को करने में कौशलपूर्ण हो और एक्सपीरियंस वाला था। उसको भी लड़ने का पूरा एक्सपीरियंस हो चुका था सांप को भी। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। वह तेजी से प्रकाश की गति के से प्रहार कर सकता था। और एंड द सैक बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। और सांप की जो सैक होती है, सैक होता है एक पार्ट ऑफ एनिमल्स और प्लांट शेव लाइक ए बैग, जिसका जो बैग की तरह होता है। और उसके जो सांप के लंबे जो दांत थे, दांतों के पीछे थैली होती है, उसमें अंदर जहर भरा होता है। इट वाज टू बी ए बैटल ऑफ चैम्पियंस। तो ये एक विजय पाने, जो चैम्पियंस की लड़ाई थी, दो चैम्पियंस होते हैं, उनकी एक लड़ाई थी। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। हाइशिंग डिफाइंस हिज फोर्कड डंग्स डार्टिंग इन एंड आउट द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड। जो कोबरा था उसने अपने हिश की आवाज़ करते हुए अपनी जीभ के, दोनों जीभ के कांटेदार जीभ थी, उसको अंदर बाहर करने लगा और अपने आप को आधा आसमान ऊपर उठा लिया उसने। 6 feet में से आधा अपने आप को ऊपर उठा लिया। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टल्स हुड्स, और अपने जो फन था उसको भी फैला लिया। द मंगूज बुश्ड हिज टेल। मंगूस ने अपनी जो टेल थी, नेवले ने, वह ज़मीन पर पटकी। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप। उसकी रीढ़ की हड्डी पर जो बाल खड़े हुए थे नेवले की, वो खड़े हो गए, उगे हुए बाल खड़े हो गए। दाउ द कम्बेटेंट वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ द 2 other स्पेक्टेटर्स। यदि उन दोनों को मेरे पेड़ पर होने का पता नहीं था उन्हें, परंतु 2 अन्य दर्शक वहां आने का उनको पता चल गया। अन्य दर्शक कौन थे? वन वाज ए मैना, एक वहां मैना आ गई। एंड अदर वाज ए जंगली करो, दूसरा जंगल में रहने वाला एक कौवा वहां पर आ गया। दे हैड सीन दी प्रिपरेशन फॉर बैटल एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। वे दोनों, कौवा और मैना, परिणाम देखने लगे, जो लड़ाई की तैयारी चल रही थी सांप की और नेवले की, और वो एक नागफनी के पेड़ पर जाकर बैठ गए।
Had they seen content only to watch, all would have been well with both of them. यदि दोनों देखने से संतुष्ट हो जाते तो दोनों के लिए अच्छा रहता. All would have been well with both of them. क्योंकि अगर वो देखना ही चाहते दूर से ही, जैसे मैं देख रहा था, परंतु देखो ये फाइटिंग होने वाली है और कोआ और मैना जो है कैक्टस के पेड़ पर बैठे हुए हैं. तो ये कैक्टस का पेड़ है, तो ये पेड़ कैक्टस का है, ये क्रो है और ये मैना है, यहाँ पर बैठे हुए हैं. ये कैक्टस का पेड़ है. तो उसके बाद नेक्स्ट है द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव सेइंग slowly from side to side trying to mesmerize the mongoose into making a false move. mesmerize होता है हेयर मैजिकली परसुडेड होता है. सांप जो बचाव की मुद्रा में आ गया, अपने आप को बचाते हुए डिफेंस करना, अपने आप को बचाना, धीरे धीरे झूलते हुए नेवले को भ्रम में डालने के लिए स्लोली आउट साइड टू साइड घूमने लगा, तो ताकि उसको अपने उसमें फंसा सके. परंतु बट द मंगूज न्यू ए फॉल्स मूव. परंतु नेवले को पता था कि यह उसको चकमा देना चाहता है. बट द मंगूज नो द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट ग्लेसी अनविंकलिंग आई एंड रिफ्यूज्ड टू मीट देम. क्योंकि नेवला अपने विरोधी की चमकदार आँखों की शक्ति के बारे में जानता था और इसलिए उसने आंखों में नहीं देखा, सांप की आंखों में. इंस्टेड ही फिक्स हिज गेज एट ए पॉइंट जस्ट बिलो द कोबरा हुड एंड ओपनड एट द अटैक. परंतु उसने अपना जो ध्यान था कोबरा की जो आँख के बजाय सांप के फन के नीचे एक जगह पर केंद्रित कर रखा था, जहाँ पर उसने आक्रमण कर दिया. उसने अपना आक्रमण करना था जिस जगह पर, वहाँ पर अपना ध्यान लगाया. मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबरा रीच. द मंगूज मेड ए प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड. तेज़ी से आगे आते हुए सांप की पहुंच में आकर नेवला एकदम से पीछे हट गया. इमिडिएटली द कोबरा स्ट्रक. तभी सांप ने प्रहार कर दिया. हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज. तो उसका जो फन था इतनी स्पीड से कोबरे की तरफ मंगूज की तरफ गया, सांप का जो फन था कि मुझे लगा कि शायद अब कुछ नेवले को कोई बचा नहीं सकता, इतनी तेज़ी से था. बट द लिटिल फेलो जंपड नीटली टू वन साइड एंड डार्टेड एज स्विफ्टली एज द कोबरा, बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच. परंतु नेवला जो उसमें अपने आप को बच गया और एक साइड से वह क्योंकि छोटा था तो बड़ी सफाई से एकदम से जंप लगा के वह सांप के प्रहार से बचा और उसकी पीठ पर सांप के तेज़ी से जंप करते हुए वह सांप की पीठ पर काटकर और कूदकर उसकी पहुंच से बाहर निकल गया. और एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक द क्रो एंड मैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम. जिस क्षण सांप ने आक्रमण किया उसी क्षण मैना और कोआ सांप पर झपटे और दोनों सांप के ऊपर झपटे और हवा में आपस में एक दूसरे के साथ टकरा गए. हर्डल देमसेल्फ एट हिम ओनली टू कोल्ड हेविली इन मिड एयर. तो हवा में एक दूसरे से टकरा गए. स्ट्राइकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न्ड टू द कैक्टस प्लांट. वे एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे, इंसल्ट करने लगे और अपनी आवाज़ में, और वे वापस उसी पेड़ पर जाकर बैठ गए. फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड ग्लिस्टन ऑन द कोबरा बैक. और सांप की जो कोबरा की पीठ पर से, क्योंकि अभी उसने मंगूज ने प्रहार किया था तो उसकी पीठ पे से खून की कुछ बूंदें चमकने लगी थी. द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड. सांप का वार चूक गया था. अगेन द मंगूज स्प्रेंज असाइड जंपड इन द हैंड बाइट. दूसरी बार नेवला फिर वहाँ से हट गया एकदम से, अपने आप को बचाकर उसने सांप को फिर दोबारा से छलांग लगाकर सांप को काट दिया. एंड अगेन द बर्ड डाइव्ड एट द स्नेक बम्पड इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न्ड स्टिकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस. दूसरी बार फिर दोनों पक्षी एकदम से सांप के ऊपर गोता लगाया, जंप करने लगे और एक दूसरे से टकराए, चीखते सुरक्षित नागफनी पर लौट आए. फिर दोबारा से उसी पेड़ पर, कैक्टस के पेड़ पर वापस लौट गए. नेक्स्ट है द थर्ड राउंड फॉलो द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस. तीसरे दौर में क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा नाटकीय अंतर था.
The crow and the मैना still determined to take part in the proceeding dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. तीसरी बार फिर उन्होंने वही किया जैसा को गोता लगाया एकदम से मैना ने और कोए ने सांप के ऊपर। एक दूसरे से टकराने के साथ साथ निशाना भी उनका चूक गया। अब तो टकरा गए थे, उनका निशाना चूक गया। The मैना flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in mid-air and turn back. मैना उड़ते उड़ते अपने स्थान पर पहुंच गई, परंतु कोए ने आधे रास्ते में रुकने का प्रयास किया। इन मिड एयर एंड टर्न बैक, और वापस मुड़ गया। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस द कोबरा वेप्ड हिज हेड बैक एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स। एक सेकंड के अंदर ही कोबरे ने जो पक्षी को जितना समय कोए को वापस मुड़ने में लगा, इतने से भी ज़्यादा स्पीड से सांप ने अपना मुंह घुमाया, सिर घुमा के एकदम से, और उसके अपना जो फन था स्नॉट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रो बॉडी, एकदम से कौवे के ऊपर अपना फन मारा। आई सा द बर्ड फ्लंग नीटली स्विफ्टली 20 feet अक्रॉस द गार्डन। तो जैसे ही कौवे को सांप का टच हुआ तो वह लगभग 20 फुट दूर गिरते मैंने उसको देखा। इट फ्लटर्ड अबाउट द ए वाइल देन ले स्टिल। थोड़ी देर तो वह फड़फड़ाया, परंतु फिर वो शांत हो गया, क्योंकि कौवे को अंदर जहर जा चुका था, वो मर चुका था। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट एंड वैन। तब मैना जो थी वो अकेली ही कैक्टस के प्लांट पर रह गई थी। द स्नेक एंड द मंगूज रिटर्न टू द फाइट। दोबारा फिर सांप और नेवले के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। वेरी वाइजली डिसाइड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। उसने बुद्धिमत्ता से हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। जो द कोबरा वाज वीकेनिंग एंड द मंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट। जो कोबरा था वह थक चुका था, और मंगूज जो था वो उसको कोई डर नहीं था, अभी भी कुछ फुर्तीला था, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी थी। अप टू रेज्ड हिमसेल्फ on his short leg and with a lightning snap had the big snake by the snout। नेवला निडर होकर सांप तक गया, छोटी छोटी टांगों पर खड़ा हुआ, बिजली की तेजी से सांप को जो उसके फन था उसके नीचे से उसको पकड़ लिया। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose but no whales। सांप झपटने लगा और भयभीत होकर पूंछ पटकने लगा, क्योंकि सांप का जो फन था नेवले ने अपने दांतों में दबा लिया था, वह अपनी पूंछ को पटकने लगा, परंतु उसने नेवले के चारों ओर अपनी कुंडली भी बना ली, परंतु नेवले ने उसको छोड़ा नहीं, परंतु व्यर्थ रहा। वेल का मतलब व्यर्थ। द लिटल फेलो हंग क्रीमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल्स। छोटे से नेवले ने सांप को मजबूती से तब तक पकड़ के रखा जब तक कि सांप ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। देन स्मेल्ट अलोंग इट्स क्वेरिंग लेंथ, ग्रिप्ड इट राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेज। तो फिर नेवले ने सांप के कांपते शरीर को, क्योंकि जब वो उसको अपने उसके फन को अपने दांतों के नीचे दबा के रखा था, तो सांप के कांपते शरीर को सूंघा, उसके फन को दांतों में जकड़े हुए ही उसको घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया। द मैना ड्रोप्ड क्लोजली टू द ग्राउंड। मैना सावधानी से ज़मीन पर आई। हुप्ड अबाउट पीयर्ड इनटू द बुश फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस। वह इधर उधर उछल के झाड़ियों के इधर उधर देखने लगी, और थोड़ी दूरी से ऊंचाई पर से ही फ्रॉम सेफ डिस्टेंस एंड देन विद ए श्रिल स्कैरी ऑफ कांग्रेचुलेशन फ्लाई अवे। और वह फिर ऊंची आवाज़ में बधाई देते हुए उड़ गई। तो ये लेसन था रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ। रस्किन बॉन्ड जो है इसके कवि हैं, लिखने वाले लेखक हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ये इस लेसन की जो हिंदी ट्रांसलेशन थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।